MS ऑफिस इलेक्टिव के प्रैक्टिकल्स फाइनल सभी कॉलेजेस में स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे लिखने हैं, करना तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। अब उनके लिखने का पैटर्न क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। तो पहला ऑब्जेक्ट है आपका क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो क्योंकि ये वीडियो मैं होली के दौरान बना रही हूँ तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को होली की बहुत बहुत बधाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेटिंग एंड फॉन्ट ग्रुप। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें ऑब्जेक्ट में पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मतलब हमें वर्ड में कुछ भी थोड़ा सा मैटर टाइप करना है एंटर करते हुए एंड अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमें अप्लाई करने। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग बना सकते हैं, आपके टेक्स्ट को हेडिंग बना सकते हैं और उसको वर्ड आर्ट में चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे तरह के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके बीच में लाइंस की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ बिफोर आफ्टर सेट कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, कलर, दीज ऑल आर इंक्लूड इन द फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले अगर आपसे एक्सटर्नल पूछता है तो गाइस फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो स्टूडेंट्स आप उनको बताएंगे कि फॉर्मेटिंग में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब इस फॉर्मेटिंग को अगर मुझे हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो मैं इनको इस तरह से सेलेक्ट करूं, होम पे जाऊं और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल अप्लाई कर दूं, वो ऑटोमेटिक हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। या तो मैं उसको यहाँ से भी हेडिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से उनका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं और कलर वगैरह चेंज कर दूं इस तरह से। तो ये आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पूछी गई आपसे वर्ड आर्ट में चेंज करना। तो 2007 तक के वर्जन्स में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप टेक्स्ट को डायरेक्ट यहाँ से होम टैब से चेंज कर सकें। उसके लेटेस्ट वर्जन्स में तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको वर्ड आर्ट में चेंज कर सकते हैं। फिर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप अपने फॉन्ट की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें तो ये लिखना होगा कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो फॉर्मेटिंग एंड फॉन्ट ग्रुप अवेलेबल इन होम टैब पे। कहाँ अवेलेबल होते हैं ये आपके होम टैब पे। और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको एज इट इज भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैन सेवरल ऑपरेशंस एडजस्टिंग डेकोरेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को डेकोरेट करना ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग अलग अलग तरह की होती है। जैसे अगर हम फंडामेंटल की तरफ जाएं तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग हम डेटा को इरेज करके नया डेटा डालना कह सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ड और एक्सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को अपीयरेंस उसकी सेट करना, उसको हम फॉर्मेटिंग कह सकते हैं। उसमें फॉन्ट देना, फॉन्ट साइज देना, बोल्ड इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, as well as the alignment, as well as the paragraph, border, bullets and numbers, these all are included in the formatting options। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो सबसे पहले मैं फॉन्ट का साइज चेंज करती हूं। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए आप इस डायग्राम को बना सकते हैं वहां पे कि आप होम ग्रुप पे यहाँ से फॉन्ट का साइज सेट करते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलता है, होम टैब पे। बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखना है, क्लिक द फॉन्ट साइज पे जाने के बाद आप डिजायर साइज को सिलेक्ट कर लीजिए और सेट कर लीजिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। एंटर करेंगे, उसके बाद आप ग्रो एंड श्रिंक से भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर फॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल्स मिलते हैं। होम टैब पे आप देख पा रहे हो यही चीज का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट हम देखें फॉन्ट फेस होता क्या है, मतलब यदि हम नॉर्मली देखें तो कैलिब्री डिफॉल्ट होता है। हाउएवर वर्ड प्रोवाइड्स मैनी अदर डिफरेंट फॉन्ट्स, वी कैन कस्टमाइज अवर टेक्स्ट। हमारे टेक्स्ट को कस्टमाइज और मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे तरह के फॉन्ट फेस अवेलेबल होते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि आपको होम टैब पे जाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, फॉन्ट के स्टाइल अपीयर होंगे, आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे जैसे कि कैम्ब्रिया, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल और भी मोनोटाइप, कर्सिवा, सिंबल, ये यहाँ पे और भी दिख रहे हैं। आप कई 5-6 नाम लिख सकते हैं कि हम यहाँ से फॉन्ट का फेस चेंज करते हैं। फिर फॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज करते हैं। मोर कलर्स पे जाकर के हम और भी फॉन्ट्स के कलर को ले सकते हैं। ये दिया ऑप्शन। गाइस जितना मैटर आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही चेंज होगा और अगर कलर नहीं चाहिए तो उतना ही मैटर सेलेक्ट करके आप यहाँ से ब्लैंक कर देंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू मॉडिफाई, जो भी हमें मॉडिफाई करना है आपको उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है।
कलर वाले ड्रॉप डाउन एरो पे जाना है, कलर को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं ये वाले पार्ट से, तो आप इसको भी चाहें तो बना सकते हैं। वैसे इसकी इतनी नेसेसरी नहीं होती। आप इनके शॉर्टकट की ज़रूर लिखिए कि आपके पिछले वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं कि कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सभी के शॉर्टकट मैं पहले बता चुकी हूँ। चेंज केस का टेक्स्ट मतलब कैपिटल है तो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल, आप यहाँ से मैटर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप शिफ्ट F3 अगर आप कंटिन्यू किसी भी मैटर को सिलेक्ट करके दबाते हैं तो आप उसके टेक्स्ट को भी लगातार डिफरेंट केस में चेंज कर सकते हैं। आप मैटर को सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू दबाइए, आपको चेंज समझ में आएगा। तो शिफ्ट F3 आप प्रेस करके जो है ये लिखा हुआ है दिस केस विल बी चेंज। हाईलाइट करना है अगर आपको किसी टेक्स्ट को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हाईलाइट ऑप्शन दिया है। अगर हाईलाइट हटाना है तो आप नो कलर से हाईलाइट को हटा भी सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको लेफ्ट राइट सेंटर, आप देखिए जो भी मैटर सेट है आप उसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो क्या होता है, स्लाइटली अबव द अनदर कैरेक्टर, और ये रहेगा स्लाइटली बिलो द अनदर। इसमें सिर्फ एक वर्ड रहेगा अबव जो कि अलग रहेगा, और सबस्क्रिप्ट में एक वर्ड अलग रहेगा जो कि बिलो रहेगा। मतलब नॉर्मल लेटर्स से ऊपर की तरफ आता है पावर फॉर्म में, और ये नीचे की तरफ आता है। जैसे मुझे अगर 10th लिखना है तो मैं सुपरस्क्रिप्ट लूंगी, अगर मुझे H2SO4 लिखना है तो मैं सबस्क्रिप्ट का यूज करूंगी। अब आप इतना प्रैक्टिकल पहले थ्योरी में लिखेंगे। थ्योरी में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, MS वर्ड खोलेंगे। वर्ड खोलने के बाद आप इस मैटर को टाइप करेंगे। इस मैटर को टाइप नहीं करेंगे, आप कोई भी एक छोटा सा मैटर टाइप करेंगे अपने मन से। जैसे माई सेल्फ ही आप टाइप कर सकते हैं, MS ऑफिस के कुछ फीचर्स टाइप कर सकते हैं। आप एक एक लाइन को सिलेक्ट करते जाएंगे, उसको यहाँ से जैसे मैंने साइज दे दिया एरियल के बाद यहाँ पे इसका 18 साइज है, तो मुझे ये करना है। ये करने के बाद मैंने इस तरह से पूरा लिख लिया, सबको अलग अलग साइज दे दिया, अलग अलग कलर दे दिया। उसके बाद एज इट इज आउटपुट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद आपको एक काम और एक्स्ट्रा करना है। वो काम क्या है कि आपने ये जिस सिलेक्ट किया है, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि ये कौन सा फॉन्ट है। आपको पेन से एरो बनाना है और यहाँ पे लिखना है कि एरियल फॉन्ट है, 18 साइज है, पर्पल कलर है। फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए चेवी फॉन्ट आ रहा है, तो आप इसको एरो बना के लिखेंगे चेवी फॉन्ट 24 साइज जो भी है ना। फिर इन दोनों के बीच में अगर आप चाहें तो कितनी स्पेसिंग है 1.5 या वो भी लिख सकते हैं कि हमने हर ऑप्शन यूज किया। इसको स्ट्राइक थ्रू लिख देंगे, इसको पूरा कैपिटल केस लिख देंगे, है ना। फिर हमने मतलब हर एक ऑप्शन हर किसी में अप्लाई किया। पे ये हाईलाइट हमने इसमें यूज किया है, इसमें हमने रेड कलर यूज किया है, इसमें हमने डबल अंडरलाइन यूज किया, इसमें हमने सिंगल अंडरलाइन यूज किया। आप सिलेक्ट करते जाइए, अप्लाई करते जाइए। जैसे इटैलिक किया मैंने किसी वर्ड को तो मैंने इसे इटैलिक कर दिया, तो मैं इसको एरो बना के लिख दूंगी इटैलिक। अब H2SO4 में ये 2 और 4 जो है ये हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से सब स्क्रिप्ट किया हुआ है, तो हम इसको एरो बना के लिख देंगे सब स्क्रिप्ट। और इसको हमने सुपर स्क्रिप्ट किया हुआ है तो हम एरो बना के लिख देंगे सुपर स्क्रिप्ट। अब हमने MS ऑफिस लिखा, उसको 3 बार कॉपी किया, एक को हमने लेफ्ट अलाइन दे दिया, एक को सेंटर अलाइन दे दिया और एक को राइट अलाइन दे दिया। तो आप इनको अलाइनमेंट दे सकते हैं कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है और ये राइट है। और इन तीनों का शॉर्टकट होता है कंट्रोल L से लेफ्ट होता है, कंट्रोल R से राइट होता है और कंट्रोल E से सेंटर होता है। लोग C लिख देते हैं तो C इसका आंसर नहीं होगा। तो ये आपका पहला आउटपुट हो गया। आप लोग देख लीजिए, आपको इसी तरह से पूरा आउटपुट बनाना है और हर किसी के आगे एरो बना के बकायदा आपको मेंशन करना है कि ये फॉन्ट कौन सा फॉन्ट है भाई, क्या क्या इसमें हमने यूज़ किया हुआ है। इसके बीच की लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हो तो कितनी है। आप ये भी कर सकते हो कि कोई 2 लाइनों में आप यहाँ से कोई 2 बुलेट दे दो, तो आप इनको एरो बना के इस तरफ बुलेट्स भी शो कर सकते हो कि हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज भी लिया है, बुलेट्स भी लिए हैं, ये भी लिया, तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग एक ही उसमें आ जाएगी। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों को आउटपुट कॉपी में कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आपसे इसमें शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती हैं, होम टैब पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वाइवा में ये सब पूछा जा सकता है, बुलेट्स एंड नंबर्स पूछे जा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी इसके अलावा आपको क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।